बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में सियासी पारा हाई हो चुका है। वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का मामला। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान ने कल 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। आइन के आर्टिकल 137 के तहत पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया। पंजाब असम्बली इजलास में वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे। गुज़िश्ता रोज मुलतवी होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली का इजलास आज तक के लिए मुलतवी किया गया था। पंजाब में सियासी पारा हाई हो चुका है। वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ये मामला है, जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। उमर असलम, बताइएगा, सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त उरूज पर पहुंची हुई है, आज क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, बात करें मौसम तो इस वक्त लाहौर का जो है वो सर्द है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात करें तो वो काफ़ी गर्म है और पारा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सियासी दर्जा हरारत जो है उसका पारा आई है। इस वक्त पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर बात करें तो गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के हवाले से गुज़िश्ता रात ही जो है वो मरासला लिख दिया था और इसके बाद जो है वो कल पंजाब असम्बली का एक सेशन इजलास बुलाया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। 186 अरकान सूबाई असम्बली की हमायत हासिल करना होगी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को। अहम डेवलपमेंट रही है और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिफ्तान खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई जा चुकी है। तो इस वक्त अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो एक तरफ तो इमरान खान ने जो है वो अपना एक अहम और जिसे कहते हैं वन ऑफ द लास्ट कार जो उनके पास थे वो खेला था कि पंजाब असम्बली की तहलील जो है वो 23 दिसंबर को ऐलान किया था कि जो है वो पंजाब असम्बली को 23 दिसंबर को तहलील किया जाएगा। उससे पहले ही जो है वो अपोजिशन ने जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं के कायदीन की मशावरत के बाद जो है वो अहम डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता रात और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, बल्कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को कहा गया है कि वो एतमाद का वोट लें। उस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज जो है जो जमा मरासला लिखा गया था उसके मुताबिक कल यानी बुध के दिन जो है वो 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास क्योंकि पहले से ही जारी भी है और गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि 4 घंटे की ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास सिर्फ घंटा महज सवा घंटा चला। उसके बाद आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन आज जो वो पंजाब असम्बली का इजलास यकीनन होगा। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट अब यही है कि सियासी जोर तोड़ जो है वो इस वक्त अरूज पर है। एक तरफ तो पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था 23 दिसंबर को असम्बली को तहरीर किया जाएगा, उससे कबल ही जो है वो अब गवर्नर पंजाब ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमर असलम थे और सियासी दर्जा हरारत जो कि उरूज पर पहुंचा हुआ है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। आज भी अहम पेशरफ्त होने वाली है, एक अहम इजलास होने वाला है और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। गैर जरूरी दरखास्त दायर करने पर दरखास्त गुजार वकील पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी सरदार नामदार की दरखास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार वकील नामदार अदालत में पेश हुए। ये क्या है? जस्टिस शाहिद करीम का वकील से मुकालमा, जबकि वकील नामदार ने कहा कि पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील से मुकालमा किया कि इसमें आपका क्या इशू है। मुफादे आमा में दरख्वास्त दायर की है। वकील की जानिब से ये कहा गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप गैर ज़रूरी दरख्वास्तों से वक्त ज़ाया क्यों करते हैं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से यह भी कहा गया कि दरख्वास्त वापस लें वरना ना किया जाएगा। तो आपको बताएं कि आज हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी है। पंजाब में सियासी पारा हाई है और मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। ये जो आज समाअत हुई है इसका हवाला हम उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के हवाले से आपने तफसील से बता भी दी है कि दरखास्त गुजार वकील पेश हुआ और उसने ये मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि वो मफाद आमा की खातिर उसने मुमकिना तहलील जो पंजाब असम्बली की है उसके लिए दरखास्त दी है।
जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आपका इसमें क्या इशू है, जिस पर वकील का ये कहना था कि वो मफाद आमा की दरख्वास्त उसने दायर की है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का ये कहना था कि आप गैर जरूरी दरखास्तें क्यों दायर करते हैं, क्यों ना आपको इस पर भारी जुर्माना किया जाए, या तो ये दरखास्त वापस ले लें वरना अदालत इस पर आर्डर पास करेगी। जिस पर दरखास्त गुजार वकील ने ये दरखास्त वापस ली, जिस पर उसे खारिज कर दिया गया। दरखास्त गुजार वकील ने एक पंजाब हुकूमत को, की असम्बली को और इसके अलावा दीगर। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही की लड़खड़ाती हुकूमत का आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला। वजीर आला की जेर सदारत कल LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब किया गया है। उजलत में बनाया गया मास्टर प्लान 2050 का हतमी ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही की लड़खड़ाती हुकूमत का आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलने का ये फैसला है। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं इस हवाले से दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की है, उनका जाते जाते भी जिसका कभी इम्कान है कि कल उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाए और सुनी जा सके, जिस पे फ़ैसला भी हो जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बतौर चेयरमैन LDA कल LDA की गवर्निंग बॉडी की 8वीं मीटिंग बुला ली है, जिसका इनकाद कल GOR में 8 क्लब रोड पर होगा, ऐवान वज़ीर आला में। इस हवाले से जो ज़राए के मुताबिक इसका वाहिद और इंतहाई अहम एजेंडा जो है वो मास्टर प्लान 2050 का जो ड्राफ्ट प्लान है, जिसकी पहले इब्तदाई मंजूरी दी गई, लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस पर कुछ तरमीम करके उसको मज़ीद आगे रेक्टिफाई करके दोबारा अथॉरिटी में पेश करने का हुक्म दिया था। उस पर अब कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा और कभी इम्कान है कि कल मास्टर प्लान का एजेंडा पेश किया जाए और नोटिफिकेशन की तरफ इसको ले जाया जाए। जब नोटिफाई हो गया मास्टर प्लान तो तमाम रुकावटें, तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी और लाहौर शहर का 2050 के लिए मास्टर प्लान, जिसमें बहुत बड़े बड़े मफादात भी हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व भी हैं। इसके अलावा जो उजलत में बनाया गया मास्टर प्लान है, जिसमें कवानीन में भी उथल पथल की गई बहुत तेज़ी के साथ, उस उजलती मास्टर प्लान की मंजूरी जो है वो हो जाएगी। इस हवाले से मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस हवाले से जितने मेम्बरान हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है बाकायदा। लेकिन दूसरी जानिब कल सियासी तौर पे भी बड़ा अहम दिन है और कल जो है वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी पेश किए जाने का इम्कान है। इससे पहले अथॉरिटी मीटिंग की जाएगी और हुकूमत का जो एक वाहिद एजेंडा है और जिस पे कहा जा सकता है हुकूमत शायद इंतज़ार ही मास्टर प्लान के लिए कर रही थी, उसको मंजूर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की गुजरात डिवीज़न पर मेहरबानियाँ। गुजरात डिवीज़न में 5000 भर्तियों की इजाज़त दे दी गई। खाली और नई असामियों पर भर्तियों की इजाज़त दी गई है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की खाली असामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। पुलिस की नई असामियों पर भर्तियों की जाएंगी। वज़ीर आला ने हेल्थ सेक्टर, बल्दियात और दीगर महकमों में भर्ती की मंजूरी दी है। गुजरात के इजला तहसीलों के बल्दियाती इदारों में 2237 अफराद की भर्ती की जाएगी, जबकि हेल्थ सेक्टर में 1213 नई भर्तियों की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी है और मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कांस्टेबल के लिए 2000 नई असामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध में कमी आ गई। रनवे पर हद निगाह 100 से बढ़कर 600 मीटर हो गई है। हद निगाह में बेहतरी पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मामूल पर आने लगा है। मदीना से आने वाली परवाज PK 784 लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गई है। रनवे पर हद निगाह में बेहतरी पर तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त दी गई है, जबकि PK 760 को भी लैंडिंग की इजाज़त मिल चुकी है। इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK 714 को इस्लामाबाद लैंड कराया गया है और जद्दा से आने वाली परवाज PA 471 को भी इस्लामाबाद लैंड कराया गया है। इसी तरह दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज़ QR 628 को इस्लामाबाद लैंड करा दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध में कमी आ गई है। रनवे पर हद निगाह 100 से बढ़कर 600 मीटर हो गई है। हद निगाह में बेहतरी पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आने लगा है। मदीना से आने वाली परवाज़ PK 748 लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर गई है। रनवे पर हद निगाह में बेहतरी पर तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त दी गई है। PK 760 को भी लैंडिंग की इजाज़त मिल गई है।
इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK714 को भी इस्लामाबाद लैंड करा दिया गया है। जद्दा से आने वाली परवाज PA471 को भी इस्लामाबाद लैंड करा दिया गया है। उधर शहर में यूरिया खाद की किल्लत का भी इंकशाफ हुआ है। जेरे काश 2,25,000 एकड़ अराजी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। सरकारी इदारों ने ज़खीरा अंदोज़ों को 29 खाद डीलर्स असम के सामने घुटने टेक दिए। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर शहर में इतनी अर्बनाइजेशन के बाद भी 2,25,000 एकड़ से ज़ायद ऐसी अराजी है जिसको काश्त किया जाता है मुख्तलिफ फसलें, यानी अब गंदम का सीज़न है जिसके साथ साथ मकई और सब्जियां, जबकि जानवरों के चारे की फसलें भी जो है वो काश्त की जाती हैं। लेकिन किसानों के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो यूरिया खाद है उसकी किल्लत का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि लाहौर शहर को सप्लाई करने वाले सिर्फ 39 खाद डीलर्स हैं जिसके सामने सरकारी इदारों ने घुटने टेक दिए हैं। और जो दस्तयाब खाद है उसको भी ब्लैक मार्केटिंग के तौर पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। 2200 रुपये का 50 किलो का जो थैला है वो 3,000 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि अगर खाद की दस्तयाबी को फौरी तौर पर यकीनी नहीं बनाया जाता तो ना सिर्फ गंदम की फसल जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो मकई, जानवरों के चारे की दीगर फसलें जिनमें जवी, ज्वार और दीगर फसलें शामिल हैं, तो इस हवाले से जो सरकारी इदारे हैं वो तो बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। और खाद की सप्लाई के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात भी जारी किए थे कि डिजिटल गिरदौरी के तहत जो है वो खाद की तकसीम बनाया जाए, उस पर भी कोई पेशरफ जो है वो तकसीम को भी यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे कि नंबर प्लेट्स, कार्ड्स, फाइल्स की डिलीवरी हो ना हो, पैसे फौरी दो। पोस्ट ऑफिस को एक्साइज से वसूल बल्क शिपमेंट का हिसाब ही भूल गया। 3 माह में नंबर प्लेट्स, कार्ड्स का 77,000 किलो वजनी सामान मुख्तलिफ दफातर भिजवाया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। अली साही, क्या मामला है, ये आगाह कीजिए। नंबर प्लेट्स, कार्ड्स और फाइल जो हैं वो डिलीवर हो ना हो, पैसे फौरी तौर पर डिमांड की जा रही है। महकमा एक्साइज की जानब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर प्लेट्स और उनके स्मार्ट कार्ड्स और फाइलों की डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस के साथ मुआहदा किया गया था, जिसमें पोस्ट ऑफिस अभी तक 100% डिलीवरी देने में नाकाम है। इसकी वजह से महकमा एक्साइज की जानब से 1 माह कबल इनको शोकाज नोटिस और पुअर परफॉर्मेंस का मरासला भी जारी किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बल्क शिपमेंट्स जो है पोस्ट ऑफिस की जानब से यहाँ से उठाकर मुख्तलिफ दफातर में भिजवाई जाती हैं, उसका वज़न जो है वो उसको भूल गया है और 1,70,000 किलो इजाफी का बिल बनाकर महकमा एक्साइज को भेज दिया, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से जांच पड़ताल की गई तो जो बिल पोस्ट ऑफिस की जानब से भिजवाया गया था उसमें से यानी सिर्फ 77,000 किलो वज़न उठाया गया था और जबकि 1,70,000 इजाफी वज़न डाला गया था। इस पर DG एक्साइज की जानब से मरासला पोस्ट ऑफिस को भिजवाया गया है कि अपने तमाम इनवाइसेस को ठीक करके दोबारा बिल बना के भिजवाए जाएँ ताकि एक्चुअल अमाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस को फराहम की जाए। लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस की जानब से जो एग्रीमेंट किया गया था कि वो 100% डिलीवरी देगा और तमाम चीज़ें भर वक्त शहरियों के घरों तक पहुंचाएगा, उसमें बुरी तरह नाकामी सामने आ रही है। लेकिन अगर पैसों के हवाले से बात की जाए तो बिल्स गलत बना के, इनवाइसेस गलत बनाकर महकमा एक्साइज को भिजवाई जा रही हैं कि फौरी तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीसाई, हमारे अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉलर की कदर में इजाफे के असरात दीगर करेंसियों पर भी पड़ने लगे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 154 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंचा है। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, इंटरबैंक में जो डॉलर कदर में इजाफे के साथ जो डिजिटल करेंसी की बात करें तो उनके अंदर भी इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। आज अगर बात कर लें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 154 रुपये 35 पैसे पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। कैनेडियन डॉलर जो है वो 166 रुपये 3 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की बात करें तो वो 234 रुपये और 50 पैसे का है वो हो चुका है। चीनी युआन की बात करें तो 25 रुपये 22 पैसे, यूरो जो है वो 258 रुपये 5 पैसे पर है वो ट्रेड किया जा रहा है। जबकि सऊदी रियाल है वो 64 रुपये 8 पैसे, अमाराती दिरहम जो है वो 67 रुपये 9 पैसे और यूके पाउंड जो है वो 257 रुपये पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 40।